हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। बोला है क्या, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड एज शोन। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड बी इज़ हाइगेस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पी क्या है, हाइगेस्ट पॉइंट है ना ट्रेजेक्ट्री की, और डी कौन सा पॉइंट है जहाँ पार्टिकल क्या हो रहा है, लैंड कर रहा है। ठीक है, तो हमको ए बी और सी डी का रेशियो बताना है कितना होगा। ठीक है, देखो सोल्यूशन में कुछ बातें हम लोग सीखते हैं, है ना। इस पार्टिकल को मान लो हमने यहाँ से इसे प्रोजेक्ट कर दिया भाई, ये यहाँ से हमने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और जिस एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ठीक है, मान लो हमने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। अब इमेजिन करो अगर यहाँ पर अगर जी नहीं होता, है ना, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये पार्टिकल बताओ बिल्कुल सीधा ऐसे निकल जाता है कि नहीं। ठीक, जी के ना होने से पार्टिकल कैसा होता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। अब सोचो इस ग्राफ में जो कर्व आता है क्या वो जी की वजह से आता है ना। ठीक है, ग्राफ में जो कर्व आएगा किसकी वजह से आएगा, जी की वजह से। जी की वजह से इसका पाथ कुछ तो ऐसा होगा, जी की वजह से इसका पाथ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये सब भी ऐसे डायरेक्शन में। ठीक, तो अगर इसका, ठीक है, ठीक है, तो जो आप देखो जब आप फॉर्मूला लिखते हो, है ना, अगर हम मान लो टी टाइम के बाद अगर वाई लिखा जाए टी टाइम के बाद, ठीक है, अगर हम वाई का इक्वेशन लिखते हैं, है ना, तो फॉर्मूला क्या लगाते हो, यू साइन थीटा, ठीक, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ठीक, टी टाइम के बाद पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में ये पोजीशन है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो ध्यान सुना, यहाँ पर जो ये वाला टर्म है, ये वाला, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, क्या इसी की वजह से, ठीक है ना, क्या इसी की वजह से पार्टिकल में क्या कर्व आ रहा है। ठीक है, इसी की वजह से क्या आएगा, पार्टिकल में कर्व आएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, एग्जाम जैसे मान लो यहाँ पे ग्राफ में आपको क्या दे रखा है, इस ग्राफ में देखो बोला क्या है, यहाँ पर देखो जो ए बी है, ठीक, क्या वो हाईएस्ट पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, और सी डी देखो जहाँ से पार्टिकल क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। ठीक, तो ये हम बोल सकते हैं ऐसा, जो ए बी होगा, ए बी मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक, ये जो इतना पाथ आ रहा है क्या वो पक्का इसी की वजह से आ रहा होगा, ये वाला जो लिखा है एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो इतना कर्व आया है जो घूमा है, ठीक, क्या ये इसी की लेंथ है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो ए बी होगा वो कितना हो जाएगा, बोलो, ए बी की वैल्यू हो जाएगी हाफ, ठीक, जी, और हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक, अभी सोचो यहाँ पर जो टाइम है क्या वो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। ठीक, यहाँ पर जो ये वाला ए बी वाला लेंथ है इसमें जो टाइप इन्वॉल्व करोगे ये क्या है, ठीक है, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। ठीक, तो सोचो ये वाली जो बड़ी वाली लेंथ होगी, क्या इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा ए बी। ठीक, यहाँ पर याद रखना अभी टाइम की वैल्यू पे पुट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो आप सी डी आप जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, हाफ जी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये जो कर्व आ रहा है ना भाई, जो कर्व आ रहा है, ठीक है, ये जो कर्व है किसकी वजह से आ रहा है, जी की वजह से। तो हम बोल सकते हैं जो ए बी वाली लेंथ होगी वो पक्का यही वाला होगा, देखो ये वाला, यू साइन थीटा माइनस जी टी हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, इसमें आप टाइम रख लो, ये वाली लेंथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखो सोल्यूशन देखो इसका, देखो भाई ये ए बी लिखा जाए, देखो ए बी जो होगा क्या हो जाएगा, हाफ जी, और ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, तो आधा कर लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, u साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय जी, और ये पूरे का हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक, ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, ये बात समझ में आई है ना। जो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बच रहा था ये वही लेंथ है।
ठीक। इसी तरह सोचो सी डी को अगर हमको लिखना हुआ तो सी डी के लिए हो जाएगा हाफ जी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे पूरा, है ना, यहाँ से तक समय तो पूरा लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, है ना, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है। अब इन्हीं का आप रेशो ले लो, सी डी को पहले ले रखा है ना, और उसको बाद में ले रखा है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर को सी डी लिख लेते हैं, ठीक, और नीचे को ए बी। ठीक। तो जब आप रेशियो लोगे, है ना, तो ये हाफ वाला पोर्शन पूरा कट जाएगा, यू साइन ये भी पूरा कट जाएगा। सी डी को ऊपर आपने लिया है तो ऊपर क्या बच गया सिर्फ 4, नीचे क्या बच गया 1, तो उसका रेशियो कितना आएगा 4:1, यानी आंसर कौन सा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, बात समझ में आई। ठीक है, थैंक यू।